नींद खोल ले भाई। अब जो भी सुबह सुबह क्लास में जो जाता है कोई भी स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की एक क्लास है, ये बच्चों की एक क्लास होती है। तो सुबह सुबह आते हैं, पहले फर्स्ट में एक ही बात होता था भाई, कुछ भी करते आओ जी, आते ही बोलते थे पहले नींद खोल ले, नींद को खोलो, सुस्ती को हटा ले, सुस्ती को हटाओ। मतलब सीधा एक ही ताना होता था, चद्दर को हट फेंक दे, सर्दी लग रही है, आजा, 2 मिनट में सर्दी गायब हो जाएगी। अब सर्दी का मौसम आ गया, तो इतने इतने जाते ही ग्राउंड के अंदर ऐसे डायलॉग टिकता था ना, उसी समय जोश आ जाता था शरीर में। भाई गुरुओं ने क्या बोल दिया, क्या ताना मार दिया। गुदड़ी और लपेट ले, दूर से ही बोलते थे, अरे गुदड़ी और लपेट ले, अभी तो चद्दर लइए, अभी तो लोई लइए, अभी तो चादरा लिया। चादरा होता था पहले, खद्दर का चादरा होता था, बोले दौड़ा लपेट ले। पल्ली बोलते थे पटसन की, अरे पल्ली लपेट ले। सर्दी नहीं उतरती है, जा जरा, क्या जवानी ले रखी है, क्या जवानी लेगा, क्या बचपना ले रखा है, तेरी सर्दी नहीं उतरती है। फिर गुस्से में फेंकते थे उसको उतार के। ये नहीं उसका बुरा मानते थे, बुरा नहीं मानते थे। टोंट होता है, जो टोंट कसते हैं ना, इनको बुरा नहीं मानना चाहिए, इनका जवाब देना चाहिए, इनको अंदर धारण करना चाहिए। अगर इस बंदे ने मेरे को बोला, इस दोस्त ने बोला, इस दुश्मन ने बोला हो तब भी नहीं, दोस्त ने बोला हो तब भी नहीं, गुरु ने बोला हो तब भी नहीं, माँ बाप ने बोला हो तब भी नहीं, बड़े बूढ़ों ने बोला तब भी नहीं। गुस्सा नहीं होना, उसको धारण करना है शरीर के अंदर। तेरे को ये टोंट कस दिया गया है, तो अपने को, खुद को अकेले में इस पे सोच लाकर के दिमाग में गहन अध्ययन करो। भाई मेरे को ये बात बोली गई है, क्यों बोली गई है, तेरे भलाई के लिए बोली गई है, तेरी बुराई के लिए बोली गई है, सभी के सामने तेरे को बेइज्जती किया है, या तेरे को जगाने के लिए ये मोटिवेट कर रहा है, पहले सोचो। नहीं तो दूसरे दिन ही अपने पेरेंट्स को बोलेगा, वो मैं नहीं जाऊंगा उसके पास पढ़ने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास खेलने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास ज्ञान शिक्षा लेने के लिए, मेरे को नहीं दसता है, वो बकवास करता है। फिर पेरेंट्स सुन लेते हैं, पेरेंट्स गुरु के पास उस फिर जाएंगे नहीं, पेरेंट्स सुन लेते हैं, हाँ बेटा ठीक है, तो और कहीं भेज देंगे। अब सच्चा मिला, सच्चे के पास में वो टकराया, लेकिन वो सच्चे के पास में क्या, सच्चे की बुराई कर दी, उसको बदनाम कर दिया। अब क्या होगा, फिर ढूंढो उसके लिए एक गुरु, फिर ढूंढो एक गुरु, फिर पेरेंट्स हाथ पैर मार दे, फिर वहीं से वही है, कोई मिल जाता है सच्चा, फिर वही आता है, 2 बदली करते, 3 बदली करते, और फिर एक गुरु उसका जैसा मिल जाता है। हाँ बेटा क्या खाया है, आजा बैठ, आज क्या करेगा, आज क्या करेगा, कल क्या किया था, आज ऐसे कर। उसका मन ऐसे तोड़ करके, उसका दिल तो पहले ही टूट गया, वो ऐसा ही जाता है, फिर ऐसा ही गुरु मिल जाता है, ऐसा ही चेला मिल जाता है कि दोनों हमें हाथ देने लग जाते हैं। घर जाके बोलेगा, बड़ा मेरे को आज तो ये सिखाया, मेरे को ये बताया, मेरे को ऐसे बताया, मेरे को ऐसे बताया। वो तोड़ना, निचोड़ना, मरोड़ना, अंगड़ाइयां लेना वो नहीं सिखाएंगे, वो सीख नहीं सकता ऐसा, और गुरु सिखा नहीं सकता, और वो चेला सीख नहीं सकता। जब तक उसके ऊपर नई लाठी लेकर के खड़ा हो जाए गुरु, और नई ताने मारने लग जाए, और नई डायलॉग मारने लग जाए,
देख लूंगा इस मेले में आ रहा है अभी, अगली साल हनुमान जी का मेला आ रहा है, फलाना गुगा का आ रहा है, जाटी का आ रहा है, मकर संक्रांति का आ रहा है। तेरे को वहां देख लूंगा ग्राउंड के अंदर, तू क्या खेलता है, क्या लड़ता है, क्या देखता है, क्या इम्यूनिटी बनाई है। तेरी इम्यूनिटी को पहचानेंगे। 150 लड़के इकट्ठे होंगे, 200 होंगे, वहां 500 होंगे, वहां 1000 होंगे, वहां बस्ती इकट्ठी हो जाएगी और वहां तेरे को बुलाया जाएगा बीच में, ये काम करके दिखा दे कोई। फिर वो इनाम होती है, शर्त होती है, और वहां तो उस शर्त को लेना है, उस कामड़े को लेना है। तो वो कामड़ा कैसे मिलेगा? फिर कामड़ा कैसे मिलेगा? सोचो। फिर बहुत गहराई में जाना पड़ता है। अगर किसी भी बच्चे को शुरू से ये शिक्षा दे दी जाए, यही टैलेंट है, यही बुष्टपना है, यही गष्टपना है, यही इम्यूनिटी है, उसको हीन भावना में मत ले जाओ। कमियां सबके अंदर होती हैं, कोई परिपूर्ण संपूर्ण नहीं है। 1000 गलतियों का पुतला इंसान है, 1000 कमियों का पुतला है, लेकिन इसको जगाना पड़ता है, फिर सही रास्ते पे डालना पड़ता है। सही शिक्षा, वो ऑलराउंडर में शिक्षा आएगी। फिर पढ़ाई अपनी जगह है, खेलकूद अपनी जगह है, व्यायाम योग अपनी जगह है, आदेश मानना ना मानना अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, मोहल्ला अपनी जगह है, गांव अपनी जगह है, समाज फिर आ जाता है, फिर देश अपनी जगह है। हर जगह चेंजिंग होता जाएगा। हर जगह अपना फर्ज याद करते रहो। मेरे को अब यहां आ गया तो यहां मेरा फर्ज क्या बनता है, इस लाइन में आज आ गया तो इस लाइन में मेरा फर्ज क्या बनता है, इस कम्युनिटी में आ गया तो इस कम्युनिटी में मेरा फर्ज क्या बनता है, इस उम्र में आ गया तो मेरा फर्ज क्या बनता है। कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे तैयार होकर के ग्राउंड में मिलना है, कितने बजे से कितने बजे पढ़ाई करनी है, कितने बजे से कितने बजे तक किसी भी ईश्वर को, इष्ट को याद करना है, कितने बजे से कितने बजे खेलना है, कूदना है, फिर मस्ती कब करना है। फिर मेन आ जाता है मस्ती, फिर आ जाता है बस्ती, फिर बस्ती के अंदर फिर दिखाई नहीं देना चाहिए, ये गया और वो आया, वो गया और इधर आया, अरे ये तो अभी इधर था, अरे वहां कैसे पहुंच गया, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में कैसे चला गया इतनी जल्दी, अरे ये काम तो वहां ये कर रहा था, यहां ये कर गया, कहां एक काम यहां किया तो एक काम कहां कर गया। अचंभित हो जाएगा, लोग अचंभित हो जाते हैं। ये कोई बिरला ही कर सकता है, फिर उसको शाबाशी देते थे, ये कोई बिरला ही कर सकता है, फिर वो बिरला बनो। विरला ही आदमी होता है, अजूबा ही होता है,
अजूबे बनो, सबके अंदर खासियत है, टोटल आदमी के अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर बराबर की खसूसियतें नहीं हो। बोलता ना, एक शरीर का एक अंग, कोई भी बोल दो कि मेरा ये कम है, मेरा ये अलग है, मेरा अलग है, बराबर का सब कुछ बराबर का दिया है ईश्वर ने। फिर इसको अपन सुला देते हैं, हरा देते हैं, नर्वस कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। इसको करते करते बोलते थे गुरुजी कंधे भर गए, आज माफ कर दो। नहीं नहीं, देख लेना, पहले हिदायत दे देते थे 1000 से नीचे नहीं उठेगा, 500 से नीचे नहीं उठेगा। ये तो पर आते ही बच्चों को कोई भी लेट आ गया उसको अलग पनिशमेंट। वो पनिशमेंट नहीं होता था, उसको पनिशमेंट नहीं समझा जाता है, सजा में ही मजा है। सजा जिसने नहीं खाई फिर उसने जिंदगी में कुछ सीखा भी नहीं, मजा भी नहीं आया। जानबूझ के सजा खाई जाती है, जानबूझ के हारा जाता है। कभी हार के भी देखो, अगर जीतते जीतते रहे तो कभी हार के भी देखो, उसका भी मजा आनंद अलग है, जीत का भी आनंद अलग है। लेकिन शरीर खोने के बाद में नहीं जीत सकते, शरीर पाने के बाद में जीत सकते भी है, हार सकते हैं। अगर शरीर है तो हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और शरीर नहीं है तो आप जीत नहीं सकते, हारते ही हारते रहोगे। कभी इसका गहन अध्ययन करो, ये बातों का निचोड़ कहां तक जाता है, कहां तक ये अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार नातों में, रिश्तेदारी में, कहां तक, कहीं भी समाज में क्या उदाहरण दोगे? ये जो बचपने की बातें, जैसे कोई बड़ा हो गया वो अपने बचपने की बातें याद करे, जो कोई एजेड हो गया 40-45 में चलेगा वो अपनी जवानी की याद करे, बचपन की याद करे। और जो सीनियर सिटीजन हो गया तो इन तीनों को याद करे, तीनों को, उसको और ज्यादा बेनिफिट है। सीनियर सिटीजन को डबल बेनिफिट है, सबसे ज्यादा बेनिफिट सीनियर सिटीजन को मिलता है। घर वालों को, परिवार को, मेन तो इसके अंदर यह है, सबको अच्छा लगोगे, चूरमा बना के खिलाएंगे अगर अच्छा काम करोगे तो, और नहीं तो सूखी रोटी भी लाले पड़ जाते हैं। ये कहानी क्यों है? शरीर के ऊपर जब बीमार और रोगीले हो जाते हैं सब धक्का मारने शुरू हो जाते हैं। कोई नहीं करता आज के जमाने में, कोई किसी का नहीं रहा है। ये मैं बार बार बोलता हूं, कोई किसी का नहीं है, केवल ये अपना है। ये बाजुएं अपनी है, ये कड़ाइयाँ अपनी हैं, ये कोहनियाँ अपनी हैं, ये गर्दन अपनी है, ये सर अपना है, ये चेस्ट, ये पेट, ये जंघाएं, ये टकने, ये घुटने, ये अपने। ये पूरा शरीर में क्या क्या मेन है। मैं किसी के हाथ से पानी का गिलास नहीं लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए किसी की सेवा। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, मैं अपना भुक्तभोगी बन रहा हूं, मेरे को किसी की हेल्प नहीं है, नहीं चाहिए। तो वो अच्छा भी लगता है, वो अच्छा भी लगता है।
और एक 24 घंटा बोले आए राम, अरे ये बना दो और ये बना दो, फिर उसको खाने के बाद वो हजम नहीं होता है, वो लगता भी नहीं है और वो वेस्ट ही जाता है, और उसी से खा खा करके व्यसन पाल लेते हैं। इसमें कम से कम भोजन दो, थोड़ा सा गश्तपना, वो बोलते हैं ना, वो सब बता रखा है। नाश्ता इसको बढ़िया मूंग का, चने का, अंकुरित चना होता रहता है, 15 दिन का एक दिन नाश्ता बन जाता है। 1 पाव मूंग भिगो, 1 पाव चना, एक आदमी को, 2 मेंबर को तो 15 दिन चलता है, ज़्यादा नहीं खाया जाता ये। और इसमें अंकुरित होता रहता है। इसको 3-4 तरीके से, 3-4 आइटमों के साथ में इसका टेस्ट लेकर के बना करके, टेस्ट क्या, वो टेस्ट ओरिजिनल है, बस एक प्याज, हरी मिर्च काटी, नींबू निचोड़ा, मीठा नीम की पत्तियां डाल दो, धनिया डाल दो, और उसके अंदर वो नाश्ता लो सुबह सुबह चने का। कभी गुड़ चने का लो, कभी गुड़ मूंग का लो, अंकुरित। कोई नाश्ता की तवा चढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। सुबह सुबह कभी नाश्ता नहीं होता था। नाश्ता जिस परिवार में बनता है वही परिवार कंडम होते जा रहे। हाँ, तरीके के नाश्ते बने सभी परिवारों में। ये नहीं है कि सभी के अंदर वही अलग ही बनता है कि पिज्जा बर्गर ही बन रहे हैं, कि उनको सब ये क्या बोलते हैं, चाउ म्याऊ बना रहे हैं, कोई कुछ, कोई मैगी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, जंक फूड बना रहे हैं। फिर वो ये नहीं, शुद्ध शुद्ध इसी का शुद्ध बन जाते हैं सब। कहीं एक दिन हो गए पकोड़े, तो मूंग को भिगो करके चलो उसकी दाल के पकोड़े बना दो। खाने को सबको मन करता है, तो एक दिन, 15 दिन में, हफ्ते में एक दिन कोई हो जाए तो वो भी शुद्ध हो जाता है फिर। और शुद्ध सरसों का तेल में खाओ भी तेल, और सरसों का लगाओ भी तेल सरसों का, सर्दी सर्दी। और बाजरा की रोटी और चटनी, कढ़ी, दाल, रोटी, चटनी, दूध, गुड़, फिर हरी मिर्च, दही, छाछ, इसके साथ में ये कोई जरूरत नहीं। अब 4 महीना कोई बोले कि मैंने बाहर का एक कोई भी आइटम खाने की मेरी इच्छा है, तो मैं नहीं मानता कि वो इंसान अपने को सही समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। कोई अड़ी भीड़ में बोला, अड़ी आंट में, कभी बाई चांस हो गया, देख लिया उस जीव को, फिर देख लो, वो ये खुद बता देगा। दूसरे दिन ये खुद बता देगा कि तेरे अंदर क्या हो गया, आज तेरी इम्यूनिटी में कितना अंतर पड़ा है, ये खुद शोध कर लेता है। तो बच्चों को बहुत आदतें गलत पड़ रही हैं, बहुत समझाते। अभी मेरे पास भी मेरे 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे 2 थे, रखे थे, तो उनको मैं समझाता था, ये मानते नहीं है। फिर इनके दिमाग में ये लेक्चरबाजी बोलते हैं ना, ये लेक्चरबाजी करता है, ये बकवास करता है, ये नहीं सुनते हैं आजकल। लेकिन नहीं सुनेंगे, एक दिन समझ आएगा उनके, एक दिन तो वो थोड़ा थोड़ा उनको फिर अर्पण करेंगे। अब ये देखो मैं कितने में कर रहा हूँ, मैं क्या खाता हूँ, और मेरा भोजन ये है। जब अपन खोल करके रखेंगे उस भोजन को, तब वो देखेंगे उनकी लार पड़ती है, फिर वो अपना छोड़ करके इसमें इंटरेस्ट लेने लग जाएगी। नाना क्या खा रहा है, दादा क्या खा रहा है, ताऊ क्या खा रहा है, चाचा क्या खा रहा है, चाची क्या खा रही है, दादी क्या खा रही है, माँ क्या खा रही है, फिर इसके अंदर आ जाएंगे वो। जब अपन खाएंगे ना, अपन ही उनको बोलेंगे कि ले दुकान में से ये लिया। घर में अपन उनको कुछ खाने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं कर रहे, जो अपना देसी जुगाड़ है उसको, वो जो ओरिजिनलिटी है वो बच्चों को हम नहीं दे पा रहे, उनके लिए वो नाश्ता नहीं दे पा रहे, तो वो फिर बच्चे दुकानों में भगते हैं, क्या करोगे। अब उनका भी कसूर नहीं है। पहले सब अब उस जमाने के अंदर कोई टॉफी वगैरह, बेर आ गए, मूली आ गई, गाजर आ गई, अनाज का लेते थे, अनाज का ले जाते थे, झोली भर के अनाज ले जाते थे। आज ये गजक लिया हो, आज ये लिया हो, कोई बाई चांस, फिर वो अनाज की चोरी करते थे, बच्चे चुपचाप ले जाते थे, पानी का बहाना करके, नहाने का बहाना करके मटका भर ले जाते थे अनाज का। बुखारियां भरी रहती थी, अनाजों की कोई कमी नहीं थी, बहुत मोटा अनाज बहुत पैदा होता था। केवल गेहूं की कमी होती थी हिंदुस्तान के अंदर, बाकी अनाजों की कोई कमी नहीं होती थी। अब हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, एक्स्ट्रा आ गया लेकिन खाने का नहीं रहा है। अभी खाने का बहुत कम रह गया है, बहुत ज्यादा यूरिया, केमिकल और ये छिड़काव और ये इसके अंदर कम से कम बचो कम से कम। तो बचने के साधन भी है।
मोटे अनाजों में 1-2 बार यूज होता है। गेहूं, चावल, इसके अंदर 1000 व्यसन हो गए हैं, वो बीमारियां हो गई हैं। बहुत कीटनाशक और बहुत यूरिया डाल करके तब ये होता है। तो ये सर्दी का मौसम बचाने के लिए बाजरा है, गर्मी का है वो मिस्सी रोटी है, मक्की है, ज्वार है, चना है, जौ है, रागी है, अड़सी है। ये 5-6 आइटम को मिला करके 5 केजी आटा बनाओ। 5 केजी आटा एक आदमी को 1 महीना चलता है। मोटा अनाज, सर्दी गर्मी मिस्सी रोटी चलती थी, वो भी हमने बताया है दूसरे चैनल में। अभी अब की बार वो बताएंगे कि क्या क्या डलता है। चक्की पे बता देंगे कि ये आटा पिसा लो, 2 रोटी बना लो। और अब सर्दी में कोई मतलब ही नहीं रहे, एक ही आइटम है, ज़्यादा से ज़्यादा मक्की ले लो, ज्वार ले लो टेस्ट चेंज करने के लिए, और बाजरा फिक्स। कभी बाई चांस भाई गेहूं की परिवार में और खाने वाला है जो जितना रुकता है, कोई बोलेगा मैं कंटिन्यू ही मैं यही खाऊंगा, महीना भर मेरी चेंज नहीं होनी चाहिए। एक बोलेगा आज तो गेहूं की खा लेते हैं बाजरा की छोड़ के, तो उसमें कोई नहीं, उस दिन खा लो कोई बात नहीं है भाई। 10 दिन में खा लिया, 15 दिन में खा लिया, एक बार हो गया। नहीं तो उस दिन 2 मुट्ठी चना और मूंग ज्यादा खा लो, दोबारा खा लो। एक बार नाश्ता किया, फिर खाने के बाद में 1-1 मुट्ठी और खा लो बस। फिर दूसरे को खाने दो, वो रबड़ को, वो चिंगम को दूसरे को चबाने दो। अपन उसी में जब सबसे ज्यादा बेनिफिट अपने को मिलेगा, उसी के अंदर सारे न्यूट्रिशन और सारे टॉनिक विटामिन सब उसके अंदर आ जाएगा। ओरिजिनलिटी अपने पास रहेगी, डुप्लीकेसी ये चाव वालों के पास चली जाएगी। तो चाव करता है, चाव में ही तो सब कुछ खत्म हो रहा है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई भाइयों ने, कई भाई बड़े हैं छोटे हैं, सभी भाई पूजनीय हैं, जो मेरे को देखता है फिर वो कमेंट्स में लिखते हैं, तो मैं उसमें पढ़ करके किसी से पढ़वा भी लेता हूं। मैं बोलता हूं हिंदी कर दिया करो भाई, उसमें हिंदी कर ले। कई भाई लिखते हैं कि हिंदी को दबा करके पढ़ना पड़ता है, तो वो हिंदी पूरी समझ में आ जाती है। भाई ये लिखा है, इंग्लिश में कोई शब्द थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो दूसरे से बोलते यार इसका अर्थ ये क्या बोल रहे, तो ज़्यादातर उसमें क्या उम्र है, तो वो सफ़ेद बाल रखे मैंने भाई, दाढ़ी से सब सफ़ेद बाल है, ये पेंट डेंट कर लेते हैं, और ये 62 साल के हो गए। फिर खाते क्या, फिर वो मैंने दिखाने लग गया। अगर मैंने यही सोचा कि समाज के अंदर यही जागरूकता की कमी आ रखी है, इसको बताने के लिए बहुत बता रहे हैं, अच्छे और 2-4 लड़के और भी बता रहे खाने का ये, लेकिन वो थोड़ा महंगा जुगाड़ है, ये सस्ता जुगाड़ है, ये देसी जुगाड़ है। अब वो मैंने ये गढ़तू का, मेरे को फर्स्ट में इस चैनल के अंदर एक ने कॉपीराइट लिख दिया एक ही बार में, और वो भी सागड़दा गढ़तू, फिर उसका नाम आ जाता है भाई इसको क्या क्या बोलते हैं। तो फिर अब मैंने बोला, मैं भाई वो बच्चों ने बोल दिया, वो आपकी आंटी है कि भाभी, उसने बोल दिया, बोला इसका नाम क्या है ये बता इस मोबाइल के अंदर। अब उसके अंदर मैंने नाम बता दिया, और वो बता दिया भाई इसके अंदर ये डलता है, इसका स्वाद ये है, और ये है ओरिजिनलिटी। क्या बताया था उसका, है गढ़तू, सगड़दा भी बोलते हैं उसको। कई इलाके में, महेंद्रगढ़ साइड में, ये महेंद्रगढ़ के हैं, नालौर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये एरिया अलग है, हम राजस्थान के हैं, तो अलग अलग जगह में अलग अलग इसके नाम होते हैं। अब उन्होंने लिखा है कॉपीराइट का मतलब, मैं पूछा किसी, बोले भाई आप नकल, ये किसी ने और ने बताया उसकी नकल कर रहे हो, उसका बताया हुआ चीज को बता रहे हो। अब ये मैं बोला, तैने ये इस चैनल में ये मेरे को उंगली लगवा दी, ऑब्जेक्शन करवा दिया, नहीं तो मेरे उंगली नहीं लगी थी, ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर बोलता है ये इनको बता कि हम गांव के ही हैं, कोई विदेशी देहाती नहीं है,
शहर में रह रहे कि शहर जयपुर में रह रहे तो जानते नहीं कि ये क्या, हमने यही बनाया है, यही खाया है। मेरे भाई पत्थर ले जाके मटकिया का तोड़ करके उसमें भुजी बनाते थे, राई मेथी सरसों सबके पालक सबके पत्ते काट कूट करके रूट में उबाल करके जोड़ का पानी के अंदर गाय का भैंस का गोबर मूत का पानी में ये होता था, ये ही खेती करते थे, उसी के अंदर पानी पीते थे। और देखो सब बच्चे बच्चियां सब ताकत से, देखो देसी खाना होता था। ये तो सन 70 से लेकर के 90 तक रहा है। 90 के बाद में कम 80 82 85 के बाद में ये डाउन होने लगे है, जमाना अप गया है, अप गया है जमाना, अप नहीं गया है, वो डाउन आया है, डाउन आया है। तो ये कहानियां हैं, वो सब ये देसी वाला का, तो देसी को तो कोई बोले तो हम भी बोलते हैं जल जंगल जमीन के अंदर वो कोई खिलाड़ी है। कोई भी आओ ना फिर उसकी बात तो वो आ जाती है कि वो कंपटीशन नहीं करना है अपने को, वो चैलेंजबाजी को छोड़ो। लेकिन वो कॉपीराइट लिखा उसके ऊपर मेरे को बताना पड़ गया, कॉपीराइट कोई किसी की नहीं करता, अपने दिल में है ना वो कॉपीराइट, हमारी कोई कॉपीराइट कर ले। हम संपूर्ण किताब लेके बैठे, मैं उसको बोला भाई मैं पूरी किताब है, मैं हिस्ट्री है मेरे पास, तुमने केवल पढ़ा होगा एक पन्ना, हमने पन्ने हमारी हिस्ट्री से पन्ने फाड़ करके मार्केट में आए। इतने बड़े बड़े गुरु थे, इतने बड़े बड़े गुरु, तो वो सब थे अपने पूजनीय थे, वो अपने ही तो थे, अपने को ही तो शिक्षा देते थे, वो मेरे परिवार के तो नहीं थे। मैं आज उनका गुणगान क्यों करता हूं? कोई भी जो सक्सेस होता है अपने को जीवन को समझता है, सही शिक्षा लेता है, उसके काम आती हैं वो विद्याएं, और वो उसको हमेशा के लिए तरोताजा खुश रखती है वो शिक्षाएं। वो कोई भी हो, दुश्मन भी हो, वो भी गुरु है, वो भी वही आत्मा से है। वो चलता ही डायलॉग मार गया था कि वो दुश्मनाई में मार गया था, लेकिन वो गुरु है, तेरे को उसने जागृत कर दिया, नहीं तो तू मर गया था, तू चला गया था, काम से हाथ से निकल गया था। ये बातें होनी चाहिए जब तो फिर वो ज्ञान है, नहीं तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। द्वेष भावना कभी नहीं करो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मस्त रहो। लेकिन इस शरीर को 2 घंटा 1.5 घंटा, किसी को भी कितना भी टाइम मिलता है, कितना भी, एक डकार आइए, ये अपने आप डकार लाता है। ये अपना टाइम है इसका फिक्स। अब ये वार्म अप होते ही डकार लाएगा, अब ये खिंचाई रहेगी तब तक ये डकार नहीं आएगी। फिर जब ये शरीर भरने लग जाएगा कि भाई अब तेरे को एंड करना है, तब ये डकार लाएगा, फिर बोलेगा अब मेरे को चेंज कर दे, चेंज करवाएगा खुद। अपन नहीं करेंगे, अपन नहीं छोड़ेंगे इसको। अपन तो कभी को डंडा को पकड़ लेंगे, हाथ को रिलैक्स कर लेंगे, फिर पीठ को, चेस्ट को, पेट को, फिर ये पूरा कमर से ऊपर ये एक्सरसाइज। अब सर्दी ये चलेगा, ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं चलेगा, खिंचाव ज़्यादा नहीं चलेगा, यही खिंचाव बहुत हो जाता है। अब बेड पे वैसे थोड़ा खिंचाव डाल दो, पैरों का, कमर का मूवमेंट, ये शीर्षासन का, मयूरासन का, ये तो चलेगा। लेकिन जो ये जो खिंचाव है ना, ये ज़्यादा अभी नहीं चलेगा। सर्दी के अंदर इसको भरना है, इसके अंदर इम्यूनिटी गट्स बना। फिर इसका तेल निकालेंगे कब? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर इसको निचोड़ेंगे। ये इसका हर साल रहना चाहिए, ये कंटिन्यू होता है। ये तो जब तक अपने को ईश्वर ना उठा ले, ना बड़ी वो चाबी, जिस दिन वो चाबी लगाएंगे ना, लोग खोलेंगे, अरे भाई अब तेरा आ गया टाइम, वो अपने आप बोलते ले जाता है। आ जाते हैं यमराज के बंदे, वो तो उस समय तक ये करना पड़ता है। ये नहीं कि भाई मैंने 2 साल कर लिया, 4 साल कर लिया, 6 साल कर लिया, अरे मैं जवानी में बहुत करता था यार, क्या है मैं तो करता था, फिर अब क्यों नहीं? मैं बचपन में करता था, मैं सब जानता हूं, लेकिन अब क्या, अब क्यों भजन हो रहे हैं? अब देख पुतलियां क्यों फिर रही है? अभी पुतलियां नहीं फिरनी चाहिए,
ये जागृत कर दो। गुर्राओ, तेरे नीचे से, तेरे हाथ के नीचे से अमृत गया, अमृत छीन लिया गया है, नहीं छीनने देंगे। ये कैपेसिटी मेरे में अंदर है, मैं भी जागृत करूंगा इसको, हर एक के अंदर है ये। असलियत को भर दो, ओरिजिनलिटी को ला दो, डुप्लीकेसी को बाहर फेंक दो। हम तो आज तक सीखते हैं, आज तक सीखते हैं कि भाई क्या करें, अब इस उम्र में आ गए तो अब क्या करें, अब कौन सी मेहनत बढ़िया है, अब कौन सी हार्ड है, कौन सी थोड़ा आरामदायक है, कौन सी खिंचाव की है, कौन सी ताकत की है, कौन सी स्टेमिना और फुर्ती की है। तो ये सभी को साथ में लेना पड़ता है। कभी फिर साइड दम को पैरों पे आ जाते हैं। फिर कभी खिंचाव में डाल देते हैं। अब सर्दियों में एक हफ्ते में बस 1-2 खिंचाव बहुत होता है। महीने में 4 डाल दो, 5 डाल दो, 7 डाल दो, बस 7 से ज्यादा नहीं। अब बुस्ट बढ़ागा, ताकत का, स्टेमिना का, इम्यूनिटी का, फुर्ती का, ये सब इसमें आ जाएगा। अब ये लेना है अपने को। अब 2000 से नीचे तो ये उठना ही नहीं है। मतलब 2000 तो ये कंटिन्यू करें तो 1200, 1200 तो ये मैं आप 62 साल में ये कंटिन्यू करता हूं। बैक और ये लगा करके 1000-1200 तो नॉर्मल होती है। लेकिन 2000 पे अभी अगले महीने से 2000 पे 3 महीने ये 2000 पे रहेगा। 1200, 1400 ये पुशअप डालेंगे, ये चेस्ट का कंधे का ये डालेंगे, और 500, 500, 600, 700 ये बैक डालेंगे। अब बैक का नंबर आएगा। हाथ को रिलैक्स करते रहो और चलते रहो। ये इतने मजबूत हो जाते हैं, ये इतने स्प्रिंग हो जाती है, इनमें स्प्रिंग बन जाती है। ये हमारे बुड्ढों की स्प्रिंग बना रखी है हमने। वो एक भाई लिखता है अमेरिका से, मैं उनको बार बार बोलता हूँ यार आपको सैल्यूट है कि आप आदमी, इंसान और अपनी अपनी हिंदुस्तान की ओरिजिनलिटी को पहचानते हो। मैं उनको 2-3 दफा बोल चुका हूँ कि वो बोलते हैं सर हमारे लाखों डॉलर दे रहे हैं हम, हजारों जिम है, लेकिन आप जैसा वो फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी जैसे वो लिखते हैं, आप जैसा ये घर के अंदर रख करके आपने ये कर रखा है, आपको सैल्यूट है। मगर सर आपको भी सैल्यूट है, ये करो और ये खाना खाओ और ये नाश्ता करो। कुछ नहीं है इसमें, 2 पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। कोई जिसके पास, भाई के पास है वो कर सकता है, वो भी ज़्यादा नहीं, वो भी केवल नॉर्मल। वो जिस चीज़ को कट करोगे वो महंगी चीज़ और ख़राब चीज़, केमिकल की और इनकी, मतलब उनमें कोई शरीर को नुकसान है, फायदा और आराम किसी में नहीं है उनमें। और जिसमें है इसमें केवल उसका, उनको करोगे उतने ही पैसे के अंदर इसमें कोई मूंगफली का दाना डाल दो, कोई भाई बादाम का 10 पीस डाल दो, कोई अखरोट का डाल दो, और ये डालते हैं। तो हमने तो बहुत ये मतलब पाउच भर के रखते थे श्रीनगर में, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ में। तो इनसे कुछ नहीं होता। वो खाने से बोले कि मैं ये खा लूँ मैं इससे पहलवान बन जाऊंगा, नहीं। ये मेहनत है, ये मेहनत है, ये पसीना है। पसीना बोला, ग्राउंड में पसीना बहाओगे तो युद्ध के मैदान में ब्लड बचाओगे। ये हर जगह ये पसीना बहाओगे, ये बेड से लेकर के युद्ध के मैदान तक कहीं भी आप कंपटीशन में नहीं हारोगे, आप जीतोगे। दूसरा आपका गुलाम बनेगा, जो आपका दुश्मन या साथी,
वो गले लगाएगा कि आप जैसा कोई नहीं, और उनको बोलते हैं कि एक नंबर है, यही है सब कुछ। बोला यही, बोला सलाजी तैर, बोला यही केसर कस्तूरी है, इसको खाए बगैर तो कोई पहलवान किंग कोंग बनता ही नहीं है, ये सब गलत है। वो सब मेहनत का कमाल है, मेहनत करोगे तो सब कुछ हजम हो जाएगा, पत्थर भी हजम हो जाता है इसके अंदर। और वो घर का खाना, इससे देखो, इसी से ये स्ट्रॉन्ग बॉडी बना सकते हो। निरोगी काया, निरोगी काया बोलते हैं हम इसको। ता उम्र लेकर के चलो इस निरोगी काया को, लेकिन ये व्यसनों को मत पालो। घटाते घटाते लाओ, एक दफा किसी से कुछ नहीं छूटता है। इसका ये कमाल होता है। अब अगर सोचे कि एक महीने में इसको 10 केजी अप ले जाना है, इसको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आराम से चले जाएगा, ये दौड़ जाएगा, ये 10 केजी तुरंत वेट बढ़ा देगा, एक ही महीने में 10 केजी बढ़ा देगा। और फिर इसके अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि आप बोला तो डाउन आ जा, डाउन आ जा, अब तेरे को 15 निकालूंगा, तो 15 फिर मेरी है। ये तो इसको भी आज़ादी देंगे अब सर्दी में। सर्दी में ज़्यादा नहीं तो 5-7 का देंगे, 10 का ज़्यादा हो जाएगा। इच्छा होगी इतना देंगे, 10 भी मांगेगा तो इसको देंगे, इसका भी ऑर्डर मानेंगे। और फिर गर्मी आ जाएगी, जैसे मार्च आ जाएगा, भनकड़ बज जाता है, बसंत ऋतु आ जाती है ना, फिर वो उसका आनंद आता है। फिर वहाँ से इसको सुताई करना शुरू कर देंगे, इसको निचोड़ना शुरू कर देंगे, इसके बड़ देना शुरू कर देंगे। फिर इसको अब तेरा 15 केजी डाउन, तेने 10 बढ़ाया था तो तेरे को 5 केजी मेरी तरफ से हाँ कर। तब इससे ये जवाब और आंसर क्वेश्चन इससे शरीर से होते हैं। फिर ये बोलेगा ठीक है, फिर इससे परमिशन लो, फिर इससे जबरदस्ती खिलवाड़ नहीं होगा। जब इसके अंदर इम्यूनिटी, बुष्पणा और गष्टपणा, मैं बोलता हूँ बार बार यही है। ये याद रखो इस चीज़ को कि इसी से उत्तर लो और इसी से क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करे, बोले तू क्वेश्चन कर, मैं उत्तर दूंगा। कभी बोलो मैं करूंगा क्वेश्चन, तू उत्तर देगा, तब ये शरीर चलता है। ये तो डेली से वार्तालाप, मैं तो बोलता हूँ सोते समय और उठते समय एक दफा आंख बंद करते तो बढ़िया नींद आएगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वो अगर अभी ये टाइम हो गया, 6 घंटे की नींद लेनी है, ढोल बजाते रहो, 6 घंटे की नींद लेनी है, पूरी होगी। 5 घंटे की है तो पूरी होगी, 4 लेना है तो पूरी होगी। और फिर ये खड़ा हो जाएगा और ये आपको भी खड़ा कर देगा, तुरंत अपना काम शुरू कर देगा। इसमें कोई आलकस की बात ही नहीं आएगी। ये लेजी मैन और ये मतलब इसके अंदर सब खत्म हो जाएगा, ये अपने आप चलाएगा। फिर तो ये करो, इसके साथ अपने करना छोड़ दिया है, मतलब इसको जगाना और इसकी इम्यूनिटी को जागृत करना, ये क्या है क्या नहीं है, इसको समझना छोड़, मतलब कम कर दिया है। और खान पान गलत हो गया, हवा के अंदर गलत हो गया, जल के अंदर हो गया। भाई वायु का, जल का और खान पान का यही तो था और यही है। अभी देखो ना दुनिया के अंदर क्या बेमौसम बारिश, कहाँ बाढ़ है, ये पराना सुनामी, मतलब क्या क्या हो रहा है। प्रकृति का, प्रकृति से तो हर एक आदमी ने, इंसान ने खिलवाड़ कर दिया है, खिलवाड़ हो चुका है। तो इस खिलवाड़ को अपन रोक सकते, बाकी दूसरा कोई नहीं। देखा देखी करोगे ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा सब बकवास है, तो अपने शरीर को लेकर के अपन रोते रहेंगे।
फिर वो बोले ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं होता है, फिर ये कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको चुगने मत दो, चुगने मत दो। कितना मिनट होगी? 40 मिनट होगी। फिर ये ज़्यादा हो जाता है, बैग का नंबर आएगा। वो तो यहाँ रख दिया था मैंने, ये रखे। अब इसका बैग का आ जाता है, इसके अंदर अब हाथ भर जाते हैं, तो ये बैग, अब ये बैग का आनंद अलग आएगा। इसको शरीर को और पीठ का, अब पीठ को आगे की तरफ ये खिंचाव देते थे, तो अब इसको 500-400 बैग मारना पड़ेगा। पूरी पीठ खुल जाती है, रीढ़ की हड्डी। ये साइड टू साइड खोलो, ये खोलो, फिर उसको ऊपर की तरफ खोलो, एक दफा नीचे की तरफ, एक दफा ये ऊपर की तरफ, और साइडों में केवल ये हाथ का मूवमेंट चलेगा। अभी एक बार ये हाथ होगा, एक बार ये हाथ होगा, और कमर का फिर अपन झुकना से बैंड से होकर के ये लेते ही ये कंधे को, और ये पीठ की, इसको रीढ़ की हड्डी को ये चलाएंगे ना, आगे जाएंगे तो नीचे से ऊपर उठाएंगे, नीचे से ऊपर उठाएंगे, और फिर आएंगे तो इसको ऊपर की तरफ उठाते हुए जाएंगे, इसको दबाएंगे नहीं, ऊपर की तरफ इशारा से ऊपर की तरफ रखेंगे। तो ये इसका चलाने का है, बस थोड़ा सा ये बताएंगे कि रबड़ को ये खींचना है तो ये ऐसे खिंचाव डालना है, फिर इसको साइड टू साइड डालना है, फिर इसको ये साइड टू साइड ये डालना है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी मेन है इसके अंदर, शरीर के अंदर मतलब मेन में ये सब आ जाता है। रीढ़ की हड्डी है, ये कमर और ये सब इसी से, मतलब पूरा शरीर या पूरा मेन ही, मतलब सबसे पहला बोलते थे कि इसका कोई एक थंब है ना, मेरुदंड बोले, ये थंब है। अगर इस थंब को अपन खो देते हैं, इसी को अपन खो रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो मेन इसी के ऊपर है। ये खोने के बाद में तो कमर जाती है, घुटने भी जाते हैं, टखने भी जाते हैं, कंधे बाजुएं सब चली जाती हैं। मेन इसको जागृत करके रखो, यहाँ से बस ये कनेक्ट कर दो। शुद्ध खाना देना, शुद्ध इसको आचार विचार देना, शुद्ध इसको इसका ट्रीटमेंट, योगा, वर्जिश, इसको जागृत करना, इसकी नस नस को, एक एक नाड़ी सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, उसको जागृत कर दे। तो ये करो, देखो फिर आप कैसे शरीर को लेकर के चलते हो, और ये आपको कैसे लेकर के चलता है। कभी जिंदगी में नहीं रुलाएगा, ये हंसाएगा आपको, खिलाएगा आपको।
आज इसको कंधे के ऊपर नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे ये 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 रीढ़ की हड्डी का, पसलियों का, पेट का। खिंचाव डाल के बदन को। अब फिर ये अभी पूरा वार्म अप है, अब इसका बढ़िया से खिंचाव डालो। हेयर बैंड टाइट है, वो नया है, सर को दबाता है। अब उसको एक बार धोएंगे इधर करेंगे, ये पसीना आंख में आ जाता है, तो ये एक हेयर बैंड डाल लो इसमें। जो ये माथे का आता है ना, बार बार ये पूछना पड़ता है। कपड़ा बांधते थे, एक पट्टी कपड़ा फाड़ करके वो रखते थे, उसको बांधते थे। ये कढ़ाई, अब ये उम्र का ये निकप डाल लेते थे, भाई ये जाना नहीं चाहिए। ये इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये मेन है, ये कढ़ाई और ये सब है। इनको ज़्यादा हार्ड भी टाइट नहीं करना, ये केवल नॉर्मल इसको सपोर्ट, ये सपोर्ट होती है। और वो कोई भाई बोल रहे थे ना, यादव है, नीचे से लंगोट रखना है, और फिर इसके कमर को बिल्कुल टाइट। ये मतलब ये हिस्सा तो ऐसे कर देना है कि इसी का तो स्तंभन के लिए। ये ही बोलता है ये क्या है, ये क्या आपको क्या बताएगा ये चीज को बस एक लंगोट बांधना है, ये बांधना है, ये पसीना नीचे ना आए, हाथ में स्लिप ना मारे, और ये माथे पे आंखों में पसीना ना आए। एक हेयरबैंड डाल करके ये करते थे, फिर रुमाल बांधते थे। आजकल ये हेयरबैंड आ गया, इसके अंदर वो सोख लेता है पसीना। फिर ये टखने के लिए अब ये एक दो आइटम ये मंगाने पड़ेंगे। तो ये हम सर्दी ये लगा करके फिर देखो, फिर कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर अगर आँख में बार बार ये पसीना फिर आ जाता है बाल से, तो ये नहीं आना चाहिए, ये डिस्टर्ब करता है। लेकिन जो टाइट बांध लेते हैं तो सर में झरनाट भी होता है। ज़्यादा टाइट नहीं करना, इसको आज़ाद करके रखना है, हल्का सा बांधा जाता है, अगर भाई वो पसीने को सोख ले।
उल्टा हाथ से। इसमें ताकत ज्यादा लगती है, थकान जल्दी आएगी। वो 150, 200, 250, 300 भी कर देते हैं और ये 100 पे ही नानी याद दिला देता है। ये पीठ को खोलने के लिए एक रस्सी वगैरह से भी वो खोलते थे, लेकिन अब सर्दियों इसको केवल 2 ईंट और एक ये डंडा, इसी का कॉम्बिनेशन रखेंगे। बाई चांस एक रस्सी उठा करके, ये चैन भी होती है एक, उससे चैन से खिंचाई करेंगे। ये अभी ठंडी जितनी थोड़ा बढ़ती जाएगी उस हिसाब से फिर ये लंबी कैस्टें हो जाती हैं। लगभग 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे बगैर तो फिर वो बोलते ना तवा ताता ही नहीं होता है, आनंद ही नहीं आता है, फिर वो समझ में नहीं आती है वो बात। ये 10-15 मिनट के लिए नहीं कि मैं वार्म अप होकर के दरी बिछा कर मैं उस्टंट, ये उस्टंट बोलते थे, मगर ये उस्टंट कर रहा है, स्टंट नहीं उस्टंट। ये फालतू बहा के दिखाने के लिए कर रहा है। इसको न आता है और न ये इसका प्रोसीजर जानता है, ये कब करना चाहिए कब नहीं। वो 30 बार खपड़ने वाले वो बनते रहते हैं, उनमें मतलब तरीका होना चाहिए। भाई मैं अब कर रहा हूँ तो मैं कहाँ से स्टार्ट किया हूँ और कहाँ इसको एंड करना है, तब ये समझ में आता है। भाई इतनी मेहनत में से इतनी कटौती कर लो, कोई कितनी भाई कितनी करेगा, कोई कितना करेगा, कोई कितना करेगा, लेकिन रूल रेगुलेशन तो एक होता है इसका। ये नहीं कि फिर अपन वार्म अप कैसे हुए दिखाया नहीं और फिर बोले यार आते ही ये तो बोले बंदर की तरह से उछलने लग गया, तो वो तो फिर सबको ही कर सकता है। केवल वो 2 मिनट 4 मिनट के लिए दिखा करके दरी बिछा करके लेक्चर देने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो ओरिजिनल पहले भुगत भोगी बनो। ये खून पसीने की कमाई बोलते ना, वही अपनी होती है, अपनी मेहनत अपनी होती है। तो अपनी ओरिजिनलिटी की मेहनत करो और मेहनत करवा करके छोड़ेंगे, सभी को मेहनत करवाएंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी, मैं अभी कितने आदमी का नाम बताऊँ कि मैंने बताया जब से बोला यार मेरे को ये बेनिफिट मिल रहा है, यार मेरे को ये तेरे तू कैसे बता दिया, मेरे को पता ही नहीं था। जिस दिन बैठे बैठे मेरी ये बात चल गई है, मैं बोला सर ये तो करो, कम से कम बिस्तर पे करो, दीवार का सहारा लेके करो, खड़े हो जाओगे। और खड़े हो रहे हैं, कर देंगे खड़े, टोंट कसेंगे, सोता है वो खोता है, गधा है। तो ये बोलते थे भाई सो रहा है, अरे उस गधे को जगा के लाओ, लाठी देते, बोले जाते ही मारना, मेरा नाम ले देना। फिर एक दूसरा मार देता, गुरुजी ने बोला है भाई, उस्ताद ने बोला है भाई, मेरा कसूर नहीं है, बुरा नहीं मानते थे, हंसते थे। मेरा मौका आएगा जब देखना तेरे को कैसी टिकती है, जिस दिन तू रह जाएगा। बस यही चलता था। ये द्वेष भावना ये नहीं चलती है इसमें, नहीं कभी नहीं, इसको फील कभी करना ही नहीं है। ये हमारे से भी कड़वे से कड़वे शब्द निकलते हैं ना, वो ओरिजिनलिटी निकलती है, डुप्लीकेसी नहीं है वो ओरिजिनलिटी है। वो बुरा किसी को मानना नहीं चाहिए, हम नहीं मानते। हमारे, मैं बोल रहा हूँ कि भाई किराया दूंगा और खर्चा दूंगा और तुम मेरे पास आ जाए यार। कईयों ने लिखा तो मेरे भाई मेरे से एक बार मुलाकात कर ले और आ जाए, एक जीवन चक्कर क्या है और क्या दुनिया में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे चलेंगे, कैसे चले।
और फिर तू देख ले, इस जीवन को लेकर के चल के दिखा दे तो शायद है, मुश्किल है। हिस्ट्रियाँ हैं, ये इतिहास है, तो ये चलता रहता है। करो, सभी करो।